तो दोस्तों अगर आप भी अपनी आईटीआर 1 भरना चाहते हैं और आपको फॉर्म 16 मिल गया था, तो आपने अगर न्यू टैक्स रेज़ाइम में अपनी आईटीआर भरनी थी, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ओल्ड टैक्स रेज़ाइम में ये जो भर के बताने वाले हैं आईटीआर 1 का फॉर्म, जिसमें आप अपनी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और आपका अगर कोई रिफंड बन रहा है तो वो भी ले सकते हैं। आपको पता होगा फॉर्म 16 का पार्ट बी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे सारी की सारी इनकम की डिटेल आपकी आती है, डिडक्शंस की डिटेल आपकी आती है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों incometax.gov.in इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू के बाद में इस बॉक्स पे क्लिक करना है। पासवर्ड डालने के बाद में फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दोस्तों दो इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले जो कर लेने हैं, ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर के व्यू फॉर्म 26 पे क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों करना है HTML। इसके बाद में व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर जितनी भी आपकी ऑन रिकॉर्ड इनकम जिसके ऊपर आपका टीडीएस कटा था, सारी की सारी इनकम यहाँ पे शो हो जाएगी। प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, सेक्शन 192 होता है आपका जो टीडीएस कट जाता है सैलरी के ऊपर, वहां पे आती है। आपको कोई भी डाउट है कौन से सेक्शन में आपकी सैलरी कटी है, तो इसको डिटेल में डाउनलोड करेंगे दोस्तों फॉर्म 16 को, जैसे कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर लेंगे आप, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो लास्ट में आकर के आपको देखना है कि बहुत सारे सेक्शन आपको यहाँ पे दिए होंगे, तो कौन से सेक्शन में कौन सा टीडीएस कटता है वो सारी की सारी डिटेल ये देखिए। सेक्शन 192 में सैलरी, 192 ए में, 193, 194 जितने भी टीडीएस के प्रोविजन है सारे के सारे फॉर्म 26 में दिए गए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप इसके अंदर से देख सकते हैं। दूसरा काम करना है, एआईएस पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर से एआईएस पर क्लिक करना है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करना है। डिविडेंड की इनकम, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, शेयर मार्केट जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही होगी सारी की सारी यहाँ पे बोल जाएगी। और आपको मेक श्योर करना है ये सारी की सारी इनकम भी अपनी आईटीआर में जरूर दिखानी है, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी मिसमैच का नोटिस ना आए। तो इसलिए हम फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन कंटिन्यू। इसके बाद में दोस्तों स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आईटीआर का फॉर्म हम 1 भरने वाले हैं। वैसे तो शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन अगर कोई हुए हैं तो आपको आईटीआर 2 का फॉर्म भरना है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव भर के दिखाने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर। प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर देना है। इसके बाद में ये बोलता है कि आपकी न्यू टैक्स रिजाइम डिफॉल्ट है, जहां पे आपको इस तरह की छूट नहीं मिलेगी एचआरए वगैरह की, तो हमें ओके कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों आप अपनी रिटर्न क्यों भर रहे हैं, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख से ज्यादा है, न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख से ज्यादा है, तो पहले वाले को क्लिक करेंगे। 139(1) का जो 7th प्रोविजो है दोस्तों, इसके अंदर कुछ रूल दिए गए हैं। आपका टीडीएस 25,000 से ज्यादा कट गया है तो आपको इसके अंदर रिटर्न भरनी है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अदर्स करके कंटिन्यू कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों कुछ फॉर्म यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करना है। इसको ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ प्री फिल डेटा आपका आ रहा है, जिसमें कि आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एएसटीएस 26 से हमने डेटा उठा लिया है, तो आपने ओके कर दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों सैलरी की इनकम आ रही है, क्वेश्चन आपको यस नो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैंडेटरी है। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आपकी सैलरी आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पीयूसी से, जहां से भी आ रही है आप इसको सेलेक्ट कर लें। समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अदर्स भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 139(1), अगर आपकी रिटर्न 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप इस वीडियो को 31 जुलाई के बाद देख रहे हैं और अपनी बी रिलेटेड आईटीआर भर रहे हैं तो 139(4) पे आपको क्लिक कर देना है। भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5). अब सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट आ जाता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज 115 बीएससी ऑप्टिंग आउट। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, तो आप उसको न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट नहीं करना है, आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो सिंपली आपको इसको यस कर देना है। इसके अलावा फॉर्म 10 IAA वगैरह कुछ भी नहीं भरना है, आपने यस कर दिया है, नीचे आ जाना है। अब दोस्तों आपकी रिटर्न भरने का रीजन क्या था, ये देखिए बाहर हमने सेलेक्ट करा था। ये कह रहा है कि आपका जो 25,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा था, इस कारण आपका ये प्रोविजो सेलेक्ट हुआ है। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे आप यहाँ पे ऐड कर लें। इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब हो गई है कन्फर्म। ग्रोस टोटल इनकम पे हमारा जो मेन पार्ट है दोस्तों इस वीडियो का, वहां पे आ जाना है। कीप द क्वेश्चन कर देना है, यस कर देना है। इसके बाद में हमारे को यहाँ पे आ जाएगी डिटेल। अब हम जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा
ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर, जहां पे काफी सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट हमें मिलने वाली है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको अपने फॉर्म 16 पर लेकर के जाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप आते हैं तो ये देखिए, देखो सेक्शन 17(1) के अंदर कोई सैलरी मिल रही है, 17(2) में मिल रही है, 17(3) में मिल रही है। सारी की सारी सैलरी को इकट्ठा भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो हमने जैसे ही पोर्टल पर आए, यहाँ पे आने के बाद सैलरी 17(1) के अंदर, 17(2) के अंदर, ये देखिए ऑटोमेटिक ही डाटा आ रहा है। आपको लगता है कि ऑटोमेटिक डाटा सही नहीं आ रहा है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको ये देखिए 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी इनकम रहेगी 16,65,645 रुपए। और यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो ये देखिए 16,58,000 रुपए रह गई है। इसमें एक चीज और देखने वाली बात रह गई है, जो सेक्शन 10 होता है दोस्तों, इसमें एग्जम्प्ट इनकम होती है। इसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो इसकी छूट आपको अगर लेनी है तो उसको आपको एग्जम्प्ट में डाल देना है। जैसे 6806 की हमारी अलाउंसेस मिली थी, तो आपको ये देखिए यहाँ पे अलग अलग अलाउंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पे क्लिक करें, इसके बाद में यहाँ पे अमाउंट डाल दें 6806। अब नीचे दोस्तों अलग अलग अलाउंसेज और आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई अलाउंसेज वगैरह नहीं लेने वाला है तो आप सिंपली इसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं एचआरए की बात आपसे करना चाहता हूं दोस्तों। हाउस रेंट अलाउंसेज, अगर आपको एचआरए मिला था और उसकी छूट आप लेना चाहते हैं और आपने उसकी कैलकुलेशन कर ली है, तो ये देखिए यहाँ पर सेक्शन 10(14) के अंदर आपको शायद एचआरए मिल जाएगा, 10(14), तो वहां पर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेक्शन 1013A, ये वाला आपका एचआरए का रहता है दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 3 लाख रुपए एचआरए मिला था और मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे 2 लाख रुपए के एचआरए की छूट लेनी है, तो हमारे को 2 लाख रुपए के एचआरए की छूट मिल गई है। ये छूट लेने के बाद हमारी इनकम रहेगी 14,58,839, लेकिन यहाँ पे थी 16,58,839, तो 2 लाख रुपए का एचआरए हमारी सैलरी से कम हो रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस एचआरए को हम क्लेम, अगर आपका एलिजिबल जेन्युइन बनता है दोस्तों, अगर आपका एचआरए की छूट जेन्युइन बनती है, आपके पास रेंट रिसीट है, स्लिप है, तभी आपको इसकी छूट लेनी है, अदरवाइज आपको छूट इसकी नहीं लेनी है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, प्लीज इंटर द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं दोस्त, अगर आपका ये नहीं दे रहा है, एज पर फॉर्म 16 हमें ये मिला था और यहाँ पे नीचे हमारा एचआरए मिला था। अब ये बोलता है आपको एचआरए की छूट लेनी है तो 80GG की छूट आप नहीं ले सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने यहाँ पे इसे सेव कर दिया है। तो एचआरए की छूट आपकी एक्चुअल और जेन्युइन जितनी आती थी, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई है। इसके बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपकी टोटल इनकम का पार्ट भी कन्फर्म हो चुका है। अब होम लोन की छूट मैं आपको बताना रह गया था। जैसे आप यहां पर आएंगे तो सैलरी के बाद में 2 हेड और होते हैं आपकी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये देखिए यहां पर आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी की छूट लेनी है तो आपको ऐड और एडिट ब्रेकअप पर चले जाना है। जैसे आप यहां पर जाएंगे आपसे हाउस प्रॉपर्टी का टाइप पूछा जाएगा। यहां पे आपको लेना है सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप उस मकान में खुद रह रहे हैं। दोस्तों एचआरए और होम लोन की छूट के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल होते हैं कि आप दोनों एक जगह पर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो प्लीज आप उससे टैक्स प्रोफेशनल से या आप अपने रूल के हिसाब से चेक कर लें। अब 2 लाख रुपए का मान लीजिए होम लोन के इंटरेस्ट की छूट मैंने लेनी है, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपको पता होगा ऐसी कोई भी इनकम, जैसे ऐड इन अदर पर क्लिक करेंगे। अगर आपका सेविंग का ब्याज था तो यस करें, 1786 रुपए का सेविंग का ब्याज मेरा आ रहा था। एफडी का ब्याज है तो यहाँ आ जाएगा, और कोई भी इनकम है, डिविडेंड आया था तो यहाँ आ जाएगा। कोई भी पार्ट टाइम और इनकम लिखना चाहते हैं, सपोज करो 1,000 रुपए की मेरे यहाँ पे फ्रीलांसिंग की इनकम आई थी और उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो इसको भी आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फ्रीलांसिंग इनकम हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारी इनकम का पार्ट दोस्तों सैलरी, होम लोन की छूट, अदर सोर्स की छूट हमने यहाँ पे डाल दी है। अब हमने कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद नीचे आएंगे टोटल डिडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ये कह रहा है कि आपको 80GG की छूट लेनी है, इसकी छूट लेनी है, इसकी छूट लेनी है। 80CCD2 की छूट ऑटोमेटिकली आ रही है। फॉर्म 16 में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 80CCD2 जो इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पेंशन स्कीम के अंदर, उसकी छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली ये देखिए 80CCD1 जो भी आपको यहाँ पे लेना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 80TTA सेविंग के ब्याज की छूट लेनी है, 80E की छूट लेनी है, 80D हेल्थ इंश्योरेंस की छूट लेनी है, इसके अलावा 80C की छूट लेनी है। जो जो छूट लेनी है आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल LIC ट्यूशन फीस वगैरह मिला करके 1.5 लाख की छूट आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपका अलग से शेड्यूल खुल जाएगा कि आपने कौन कौन सी छूट एक्स्ट्रा लेनी है। तो पर्टिकुलर एक एक सेक्शन में जाकर के आपको ये छूट लेनी है। 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए आपके आ गए हैं। 80D हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो आपको पता होगा 25,000 रुपए खुद की और 25,000 रुपए सीनियर सिटीजन फैमिली है तो 50,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि आप सेल्फ के लिए ले रहे हैं तो यस
आप खुद के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देना है यू आर नॉट ए सीनियर सिटीजन एज पर द डेट ऑफ बर्थ, प्लीज चूज द ऑप्शन ओनली योर स्पाउस इज ए सीनियर सिटीजन। तो इस तरह से दोस्तों ये कहता है वेदर यू आर और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर आर सीनियर सिटीजन है क्या, तो हमने नहीं कर दिया है, तो यहाँ पे हम 25,000 रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस की छूट ले सकते हैं। सपोज करो 20,500 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे पे किया था। फैमिली मेंबर अगर आपका कोई भी माता या पिता में से दोनों में से कोई भी एक फैमिली मेंबर है वो सीनियर सिटीजन है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको यस कर देना है। और पेरेंट्स का कोई भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था या उसका कोई भी खर्चा किया था मेडिकल एक्सपेंडिचर, उसकी भी आप 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मैं फिर से आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कहता है दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम ऑन विच हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट क्लेम्ड। जिस पे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया खर्चे पर, वही खर्चा आपको क्लेम करना है। तो आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। 80C हो गया, 80D हो गया, 80CCD2 हो गया, और भी कोई छूट थी आपकी तो आप वो भी ले सकते हैं। 80TTA के अंदर मैंने बताया था सेविंग का ब्याज हमारा 1786 रुपये आया था, इसको ऑटोमेटिक देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा तो हम ऐड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे ऐड कर देंगे। नीचे आने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई, उसमें लॉस छूट कर ली, 80C वगैरह की छूट ले ली। इसके बाद में हमने यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है, तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन हो गई है कन्फर्म। टैक्स पेड के अंदर हमें आ जाना है। जितना TDS हमारा कटा था दोस्तों सैलरी के ऊपर, ये पहले वाले में आ जाएगा। सैलरी के अलावा जो कटा था यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा हमने कोई व्हीकल वगैरह खरीदा था तो 27D में यहाँ आ जाएगा। तो शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस 10 नंबर ने, इस व्यक्ति ने हमारा इतना इनकम दी थी और इतना TDS काटा था। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप सिंपली इसको ऐड अनदर करके उसका 10 नंबर, उसका नाम और उसका इनकम डाल करके ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टैक्स था आपका, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, वो आप यहाँ पे लास्ट के कॉलम में डाल देंगे। इसके बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो लास्ट में आपको आ जाना है टोटल टैक्स लाइबिलिटी के अंदर कि आपका टोटल कितना टैक्स बनता है। हमारा टैक्स बनता है 1,02,000 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा TDS कितना कटा था वो कैलकुलेट करके अब आपको बता देगा। ये बोलता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड, इतने रुपए का रिफंड आपको यहाँ पे बनता है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको कुछ रिफंड यहाँ पे बन रहा है। फर्जी रिफंड, फेक डिडक्शन एग्जाम्पशंस डाल के मत लीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। 133(a) का नोटिस 2 साल तक आपको आ सकता है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पर यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हमें आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में जो आपने ITR भरी थी दोस्तों, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में आने के बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी होगी तो आपको ये बता देगा, उस कमी पर क्लिक करके वहां पर कमी पर लेकर चला जाएगा, उसको सही करके फिर से आपको इस स्टेप पर आ जाना है। अब आपको ITR प्रोसेस की जो वेरिफिकेशन करनी है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। आपको पता होगा ITR भरने से बाद या भरते टाइम उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप ITR को जरूर वेरीफाई कर दें। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद में आपको पहले वाला ऑप्शन आधार OTP का ही कोशिश करनी है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आपको यहाँ पे डाल देना है। वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आपको यस कर देना है। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, ITR 1 सैलरी की इनकम न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपने बड़े ही बढ़िया तरीके से भर दी है। आपका रिफंड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी कर देगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, फेक डिडक्शन एग्जाम्पशंस मत लीजिएगा, जितना प्रूफ है उतने ही लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हमसे किसी भी तरह की टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प बड़े ही रीजनेबल चार्जेस पे और बहुत ही बढ़िया सर्विसेज आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।